हे गेम चेंजर्स। हकीकत यह है कि दुनिया में सबसे ज्यादा वेल्थ उन लोगों के पास है जो गिविंग पर फोकस करते हैं, ना कि गेटिंग पर। हमको बचपन से सिखाया गया है कि अगर आपको मनी या सक्सेस चाहिए तो जाकर ले लो, और ये तो आपको ऐसे मिलेंगे ही नहीं, इसलिए जितना हो सके दूसरों से जीत लो और हासिल करो। लेकिन इस बुक में आतर हमें द गो गिवर बनने को कहते हैं। ट्रूली सक्सेसफुल लोग हमेशा गिविंग पर फोकस करते हैं, एक रिच और फुलफिलिंग लाइफ जीते हुए, और वो हमेशा दूसरों को खुद से पहले रखते हैं। इस बुक में एक अमेजिंग स्टोरी है एक जवान एम्बिशियस सेल्स प्रोफेशनल के बारे में जिसका नाम है जो एक गो गेटर है, जो कि सक्सेसफुल बिजनेस की सीढ़ियों पर चढ़ना चाहता है, लेकिन वो कभी अपने सेल्स टारगेट को पूरा नहीं कर पाता और ना ही बिजनेस में कामयाब होता है। इसीलिए वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन से मिलता है जिसका नाम है पिंडार, ताकि वो उससे कुछ बिजनेस एडवाइस ले सके। पिंडार उसे अपने 5 सक्सेसफुल एंड बिलियनियर दोस्तों से मिलाता है, जो कि सब उसे सक्सेसफुल बिजनेस के 5 लॉस सिखाते हैं अगले 5 दिनों में। तो आज मैं इस वीडियो में आपको स्ट्रेटोस्फेरिक सक्सेस के वो 5 लॉस बताऊंगा। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट लॉ, द लॉ ऑफ वैल्यू। इसका मतलब यह है कि आपकी असल वैल्यू और वर्थ इस चीज से डिटरमिन होती है कि आप लोगों को उनकी पेमेंट के बदले में कितनी वैल्यू देते हो। बेसिकली आपको जितने पैसे लोग देते हैं, आपको उनसे ज्यादा लोगों को वैल्यू देना होगा। दुनिया के सबसे बड़े और ग्रेट फॉर्च्यून्स उन लोगों ने बनाए जिनमें लोगों से पैसे लेने से ज्यादा उनको अपना प्रोडक्ट या सर्विस देने का पैशन था। टिपिकली जब लोग नया बिजनेस या स्टार्टअप शुरू करते हैं या फिर कोई नई प्रोडक्ट बनाते हैं, तो वो सबसे पहले ये क्वेश्चन करते हैं कि क्या ये प्रोडक्ट मुझे ज्यादा पैसे कमाएगा, जो कि बिल्कुल गलत क्वेश्चन है। उनको सबसे पहले ये पूछना चाहिए कि क्या ये प्रोडक्ट लोगों को उनकी पेमेंट से ज्यादा वैल्यू देगा भी या नहीं। एक सक्सेसफुल बिजनेस के लिए आपको लोगों की एक्सपेक्टेशन और पेमेंट से ज्यादा वैल्यू देना होगा। सेकंड लॉ, द लॉ ऑफ कंपनसेशन। इसका मतलब यह है कि आपकी इनकम इस चीज से डिटरमिन होती है कि आप कितने ज्यादा लोगों को सर्व करते हो और कितने अच्छे से सर्व करते हो। तो अगर आपको ज्यादा इनकम चाहिए तो आपको ज्यादा लोगों को सर्व करना होगा। जितने ही आप ज्यादा लोगों को सर्व करोगे, उतने ही आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ेंगे। थर्ड लॉ, द लॉ ऑफ इन्फ्लुएंस। इसका मतलब यह है कि आपकी इन्फ्लुएंस इस चीज से डिटरमिन होती है कि आप कितने ज्यादा लोगों की इंटरेस्ट को अपनी इंटरेस्ट से पहले रखते हो। हमें बताया गया है कि आप विन विन सिचुएशन बनाओ हर जगह, लेकिन ये बुक कहता है कि आपको जो चाहिए उसे भूल जाओ और अपने कस्टमर्स की ड्रीम्स को पूरा करने के लिए उनकी मदद करो और उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो। ऐसा करने से आपकी डिमांड बढ़ती जाएगी और आप मैग्नेटिक बनते जाओगे। आपको पैसों की ज्यादा फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जब आप लोगों की इंटरेस्ट को, उनकी नीड्स को पूरा करोगे, तो इन रिटर्न आपके नीड्स भी पूरे होंगे। आपको दुनिया में सब कुछ मिल सकता है सिंपली अगर आप लोगों को उनकी चीजें हासिल करने में हेल्प करो। याद रखो कि लोग हमेशा मनी से इन्फ्लुएंस बनाने की कोशिश करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। असल में इन्फ्लुएंस से ही मनी बनती है। फोर्थ लॉ, द लॉ ऑफ ऑथेंटिसिटी। इसका मतलब यह है कि आप जो भी बिजनेस करते हो उसमें आपको ऑथेंटिक होना चाहिए, अदरवाइज लोग आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे और ना ही वो आपसे बिजनेस करेंगे। आपको जेन्युइन बनना चाहिए, चाहे आप जो भी बिजनेस करो, आपके पास जो भी स्किल्स या एजुकेशन हो, लेकिन आपकी सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट चीज है आपका खुद। सबसे ज्यादा वैल्यूएबल गिफ्ट जो आप किसी को दे सकते हो वो है आपका खुद। इसीलिए जिन चीजों में आप अच्छे हो उनमें ऑथेंटिक बनकर लोगों के साथ शेयर करने से ही आपको सक्सेस मिलेगी। कोई भी गोल जो आप अचीव करना चाहते हो उसमें सिर्फ 10% नॉलेज लगती है, बाकी 90% आपके लोगों के साथ स्किल्स लगते हैं। इसीलिए अगर आपको पीपल स्किल्स में अच्छा बनना है तो सबसे पहला स्टेप ये है कि आप एक रियल पर्सन बनो। आपकी यही ऑथेंटिसिटी ही लोगों को आपके बारे में बताएगी और आपका कस्टमर्स के साथ एक्चुअल में एक डीपर कनेक्शन बनाएगी। इसकी वजह से वो आप पे ट्रस्ट करेंगे और वो आपसे बिजनेस करना पसंद करेंगे। फिफ्थ लॉ, द लॉ ऑफ रिसेप्टिविटी। इसका मतलब यह है कि आपको एक बेस्ट गिवर बनने के लिए एक बेस्ट रिसीवर भी बनना होगा, क्योंकि जब आप दूसरे लोगों से रिसीव करोगे तो आप भी अच्छे से दूसरों को दे पाएंगे। रिसीविंग देने का एक नेचुरल रिटर्न है और हर गिवर एक रिसीवर की वजह से बनता है,
क्योंकि अगर आप एक गो गिवर बनना चाहते हैं लेकिन अगर कोई रिसीवर नहीं है तो आप गो गिवर नहीं बन सकते। रिसीवर बनने से दूसरे लोगों को ऐसा लगता है कि वो बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल है। तो ये थे स्ट्रेटोस्फेरिक सक्सेस के वो 5 लॉज, जो पहले तो इन 5 लॉज को अप्लाई करने से बहुत डर रहा था क्योंकि ये नॉर्मल लोगों की थिंकिंग से बिल्कुल अपोजिट है। लेकिन जब उसने इन 5 लॉज को अप्लाई किया तो उसकी बिजनेस धीरे धीरे बहुत बढ़ने लगी और वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गया। आज के लिए बस इतना ही। अगर मैं आपसे पूछूं कि आज की इस पूरी वीडियो को एक सेंटेंस में समझा दो तो आप क्या कहोगे? प्लीज कमेंट डाउन बिलो। लाइक करें अगर आपको ये बातें जरा भी काम की लगी हो तो। और हाँ, हर कोई जो चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे कमेंट में अपना ईमेल लिखेगा तो मैं उसको पर्सनली $1 बिलियन बुक मेल करूंगा। थैंक यू सो मच।